नमस्कार। आप पहली कहानी सुनिए। रमेश नाम का एक आदमी था जो एक छोटे कस्बे में रहता था। उसका घर पुराना था और उसमें एक चूहा कई हफ्तों से आतंक मचाए बैठा था। हर सुबह रमेश उठता तो देखता रोटी कटी हुई, बिस्कुट का पैकेट फटा हुआ और उसके जूते में चूहे की लीद। वो परेशान होकर कहता, अरे भगवान, ये चूहा तो मेरी नींद और शांति दोनों खा गया। पहले दिन रमेश ने बाजार से गोंद वाला ट्रैप लाया। उसने उसमें थोड़ा सा पनीर रखा और कोने में रख दिया। रात को बड़ी उम्मीद से सोया कि सुबह चूहा फंसा मिलेगा, लेकिन सुबह देखा तो पनीर गायब और गोंद का ट्रैप भी खाली। चूहा इतनी सफाई से भाग गया था जैसे किसी जासूस की ट्रेनिंग ली हो। रमेश बोला, वाह रे चालाक चूहे, अब तो तुझे पकड़ना ही पड़ेगा। दूसरे दिन रमेश ने ठान लिया कि देखना है ये चूहा आता कहाँ से है। उसने मोबाइल कैमरा सेट किया और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। सुबह वीडियो देखा तो दंग रह गया। रात को ठीक 1:30 बजे चूहा अलमारी के पीछे के छेद से निकलता था, पनीर खाता और गायब हो जाता था। रमेश मुस्कुराया, अब तो तेरी पूरी लोकेशन मिल गई। तीसरे दिन रमेश ने पिंजरा लाया, उसमें पनीर रखा और दरवाज़ा बहुत हल्के तार से बांधा। उसने कैमरा भी उसी ओर लगा दिया ताकि फंसने का पल देख सके। रात को फिर 1:30 बजे चूहा आया, धीरे धीरे पिंजरे में घुसा, नाक से सूंघा और जैसे ही पनीर को खींचा, ठक करके दरवाज़ा बंद हो गया। रमेश ने सुबह वीडियो देखा। वो खुश होकर हंस पड़ा और बोला, आज नहीं बचा तू छोटे। अब रमेश ने चूहे को दूर खेतों में छोड़ दिया। घर में पहली बार रात को सन्नाटा था, ना कोई आवाज, ना कुछ कुतरने की ध्वनि। रमेश ने चैन की सांस ली और बोला, अगर दिमाग से काम लिया जाए तो सबसे चालाक चूहा भी फंस ही जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी समस्या बड़ी नहीं होती, बस उसे हल करने का तरीका सही होना चाहिए। थोड़ा धैर्य, थोड़ा दिमाग, यही असली जाल है। दूसरी कहानी सुनिए। एक मोहन नाम का दुकानदार था। उसकी किराना की एक दुकान थी। उसकी दुकान में हर रोज रात को एक बड़ा चूहा आता था और चावल के थैले को कुतर जाता था। हर सुबह मोहन गुस्से में बोलता, अब तो या तो मैं रहूंगा या ये चूहा। उसने गोंद ट्रैप लगाया, फिर भी चूहा बच गया। उसने बिल्ली लाई, बिल्ली भी डर गई। फिर उसने सोचा, अब मैं इसे उसके दिमाग से हराऊंगा। मोहन ने उस जगह पर जहां चूहा रोज आता था, वहां थोड़ा सा पनीर और उसके आगे पारदर्शी प्लास्टिक का डिब्बा रख दिया। डिब्बे के नीचे लकड़ी की छड़ी थी जो धागे से बंधी थी। रात को जैसे ही चूहा आया, उसने पनीर खींचा, छड़ी गिरी और डिब्बा बंद। सुबह दुकान में लोग इकट्ठा हुए। मोहन बोला, चालाकी की जंग में इंसान जीता, लेकिन दिल से नहीं, क्योंकि इसे मैं खेत में छोड़ने जा रहा हूँ। तीसरी कहानी सुनिए। रीना नाम की एक स्कूल टीचर थी, लेकिन रात में उसे पढ़ाई से ज्यादा चिंता उस चूहे की रहती जो किताबों को कुतर देता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी प्यारी किताब गुलिवर की यात्रा आधी खाई पड़ी है। अब रीना ने ठान लिया कि ये किताबखोर चूहे को पकड़ कर ही रहूंगी। उसने लैपटॉप का वेबकैम चालू किया और किताबों की शेल्फ के सामने रख दिया। रात को रिकॉर्डिंग चली। सुबह देखा तो चूहा सबसे ऊंची शेल्फ तक चढ़ता और वहीं से कूदकर नीचे आता। अगली रात रीना ने वहीं पर ब्रेड रखी, जिसके नीचे एक हल्की लकड़ी का बॉक्स और उसके ऊपर डोरी बांधी। जैसे ही चूहे ने ब्रेड खींची, बॉक्स नीचे गिर गया। रीना ने सुबह वीडियो देखा तो हंसी रोक नहीं पाई। अब इसे भी पढ़ा दूंगी, कैसे पकड़े जाते हैं चालाक चूहे। चौथी कहानी सुनिए। रमाकांत नाम का एक इंजीनियर था। उसके घर में चूहा रोज टीवी के पीछे से निकलता और तार काट देता था। उसने कहा, अब विज्ञान दिखाएगा अपना कमाल। उसने एक पुराना पंखा, बैटरी और सेंसर लगाकर छोटा जाल बनाया। जैसे ही चूहा पनीर के पास पहुंचा, सेंसर ने पंखा चालू किया और पिंजरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह उसकी पत्नी बोली, अरे ये क्या नया आविष्कार है। रमाकांत बोला, नाम है रैटोमैटिक 3000, जो काम करता है 100%। अब उसके दोस्त भी पूछने लगे, भाई ये मशीन कहाँ मिलती है। रमाकांत बोला, जहाँ दिमाग लगे वहाँ बाजार की जरूरत नहीं। पांचवी कहानी सुनिए। श्यामू नाम का इंसान एक गांव में रहता था।
हर रात उसके अनाज के डब्बे में सुराख हो जाता। वो बोला, ये तो कोई भूत चूहा है। एक रात उसने दीपक जलाया और कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद दीवार के पीछे से छोटी सी आंखें चमकी। चूहा निकला। श्यामू ने अगले दिन वहां थोड़ा सा आटा, गुड़ और पानी रख दिया ताकि उसकी चाल समझ सके। दूसरी रात देखा, चूहा उसी रास्ते से अंदर आता और दूसरी तरफ से निकल जाता। अब श्यामू ने उस रास्ते के बीच में मिट्टी का बर्तन उल्टा रख दिया, जिसमें अंदर से एक ही रास्ता था। तीसरी रात चूहा अंदर गया और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। श्यामू ने धीरे से ढक्कन लगा दिया। सुबह बोला, भूत नहीं था, बस भूखा था। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।